हमारे मुआशरे का एक अजीब उसूल है, जरा गौर से सुनिए। अगर आपका लड़का सिगरेट पीता है तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, अरे अभी उम्र ही क्या है, पढ़ लेगा। लेकिन अगर गलती से उसने घर में कह दिया अबू मुझे फला लड़की पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, तो भाई साहब पूरे खानदान में ऐसा भूचाल आता है जैसे कयामत आ गई। अचानक वो लड़का बेशर्म हो जाता है, नाफरमान हो जाता है, अब्बा की इज्जत, दादा की पगड़ी और खानदान की नाक सब खतरे में आ जाता है। अरे भाई, क्या निकाह करना कोई गुनाह कबीरा है या हमने अपने घमंड को दीन बना लिया है? अब जरा जज्बात साइड में रखिए और हकीकत सुनिए। आज हम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, वो कल्चर है, वो हमारे बाप दादाओं के बनाए हुए रिवाज है। इस्लाम तो वो दीन है जिसने सबसे पहले औरतों को अपना हमसफर चुनने का हक दिया। लेकिन हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि हम अल्लाह से ज्यादा बिरादरी से डरते हैं। हमें डर इस बात का नहीं है कि कयामत के दिन अल्लाह क्या पूछेगा, हमें डर इस बात का है कि शादी में फूफा जी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। याद रखिए, हमने कुरान को ताक पर रख दिया है और लोग क्या कहेंगे को अपना खुदा बना लिया है, और यही हमारी बर्बादी की जड़ है। अगर आपको लगता है कि अपनी पसंद का इजहार करना कोई बेशर्मी है, तो जरा हदीस की किताबों को खोल कर देखिए। खुद उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को पसंद किया और खुद निकाह का पैगाम भेजा। और सबसे बड़ी दलील सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1847। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में फरमाया, दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं देखी गई। गौर कीजिए, नबी ने ये नहीं कहा कि मोहब्बत करना हराम है, बल्कि उन्होंने उसका हल बताया, और वो हल निकाह है। इस्लाम दिल के जज्बात को मारता नहीं है, बल्कि उसे पाकीज़गी का रास्ता देता है। अब मेरी बात हर वालिदैन कान खोल कर सुन ले। कयामत के दिन हशर के मैदान में आपकी बिरादरी, आपकी जाति और आपके रिश्तेदार आपको बचाने नहीं आएंगे। वहाँ सिर्फ आपके आमाल देखे जाएंगे। अगर आपके बच्चे निकाह करना चाहते हैं और लड़का लड़की दीनदार हैं, अच्छे हैं, फिर भी आप सिर्फ अपनी अना और जिद की वजह से मना कर रहे हैं, तो याद रखिए, अगर वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया या उसने बागी होकर जिना कर लिया, तो उस गुनाह का बराबर का अजाब आपके सर पर होगा। आप हलाल को मुश्किल बनाकर खुद अपने बच्चों के लिए हराम का दरवाजा खोल रहे हैं। अंत में एक जरूरी बात नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए भी, पेरेंट्स की गलती अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुली छूट मिल गई है। इस्लाम ने अगर पसंद की इजाजत दी है तो उसके कुछ हुदूद भी तय किए हैं। मोहब्बत और बेशर्मी में एक बहुत बारीक लकीर होती है। अगर आप उस दायरे को पार कर गए तो वही पाकीज़ा मोहब्बत कब गुनाह कबीरा बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस्लाम में हलाल मोहब्बत और हराम मोहब्बत में असल फर्क क्या है? लड़के लड़की को बातचीत कहाँ रोक देनी चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपकी मोहब्बत को हराम बना देती हैं? अगर आप इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखें हलाल लव। इंशाअल्लाह अगला वीडियो इसी पर होगा, ताकि आपको अपने दायरे और अल्लाह की हदों का सही इल्म हो सके। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन।